शुक्राना गुरुजी। देखिए, आप सबकी डिमांड पे एक आज सैटरडे संडे में जैसे मैंने बोला था कि मैं एक लर्निंग वीडियो लेके आऊँगा, और मैं इस बार लेके आया हूँ वीडियो पीसीआर के ऊपर। ठीक है, पीसीआर क्या है? पुट कॉल रेशियो। ही तुम जानती होंगे, अगर फ्रेशर है तो मैं पूरी इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। ठीक है, इट्स हेल्प्स लॉट टू फाइंड द ट्रेंड। जैसा बोलते हैं सर, ट्रेंड कैसे फाइंड करें। ठीक है, कोई एक्यूरेसी एक ही चीज़ पे तो नहीं होती, लेकिन देखो जो जो चीज़ें हेल्प करती हैं, अगर हम उसे एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करेंगे तो हमारी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट होगी, हमारा कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हाँ। और लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ, वो लोग वीडियो ना देखें जिनको स्किप करना है और नहीं सीखना, क्योंकि मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट भी बताता हूँ। ठीक है, जिनको स्किप करके देखने का शौक़ है फिर वो ना देखे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनके लिए कोई हेल्पिंग वो नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो स्किप करना चाहता है ना तो कभी सीखना नहीं चाहता। जो काट काट के आगे बढ़ता है वो क्या सीखेगा? वो मेरी नज़र में फिर वो बाद में मुझे दोष देगा, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल टाइप से सिखाता हूँ, किताबों की तरह नहीं सिखाता हूँ। ठीक है, तो और मैं आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारी एक फैमिली है, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, टाइम टू डेली वहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी की आपको गाइडेंस मिलती है, और स्टॉक्स भी टाइम टू टाइम वहाँ पे दिए जाते हैं, और स्विंग स्टॉक्स होते हैं, इंट्राडे भी होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें गाइडेंस वहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, तो आता हूँ मैं पीसीआर के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ पीसीआर जो मेरे हिसाब से है, जिस हिसाब से मैं कैलकुलेशन करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कोई ऐसा नहीं है कि भैया किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। जो मैं स्टडी अपनी यूज़ करता हूँ मैं आपके साथ वही शेयर करूँगा। आप इसको प्रैक्टिकली पहले पेपर ट्रेड पे भी करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको ठीक लगे तो उसको अप्लाई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं हो सकते, इसके साथ बहुत सी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। जैसे मैं बॉलिंजर मैंने पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कई फ्रेशर्स जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पर भी कई फैमिलीज हमारी बढ़ेगी, तो मैं चाहता हूँ कि अभी यूट्यूब पे भी इसका भी एक वीडियो अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और अगर आपको पीसीआर के बारे में कुछ भी ना समझ आए या कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम डिस्क्लेमर देखते हैं। गाइस, ये डिस्क्लेमर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। इस पर कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। और अगर आप हमारे किसी भी वीडियो में बाय या सेल करते हैं, पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार कंसल्ट करें। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पे बाय या सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही। अब मैं आता हूँ पुट कॉल रेशियो के अपने उस पर शॉर्ट ले सकते हैं या अपने पेपर वगैरह पे कॉपी में अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। मैं 3 तरह की कैटेगरी में पीसीआर को देखता हूँ। पहली कैटेगरी में रखता हूँ 0.30 से लेकर 0.60 तक, इसको मैं ओवरसोल्ड कैटेगरी में गिनता हूँ। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में पिक करता हूँ 0.752 लेके 1.20, इसको मैं न्यूट्रल रखता हूँ। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी होती है मेरी 1.50 से लेके 2.00 तक, इसे मैं ओवरबॉट काउंट करता हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये निकाला कैसे आपने, वो भी मैं बताता हूँ आपको। सर सब कुछ बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको चाहिए, या डायरी में नोट करना है तो डायरी में नोट कर लीजिए। ठीक है सर, पुट कॉल रेशियो होता क्या है? देखिए, आप एनएससी की साइट पर जाएंगे, वहाँ पे एनएससी का ऑप्शन चेन खोलेंगे। ठीक है, आप वहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट पे जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको नीचे एक टोटल अमाउंट दिखाई दिया देगा कॉल साइड पे और एक पुट साइड पे। आपने क्या करना है कि पुट साइड का, पुट की जो वैल्यू होगी उसको कॉल की वैल्यू से डिवाइड कर देना। ठीक है, और उसको आप कॉल की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपका एक फिगर निकल के आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 7.83, तो आप उसको 0.783, तो आप उसको 0.78 का कंसीडर कर सकते हैं, 0.79 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही कुछ कभी वो ज़्यादा कुछ कम होगी, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली इसी के बीच में जो मैंने आपको रेंज दी है, इसके आसपास ही, इनके बीच में ही रहती है ये पुट कॉल रेशियो। ठीक है, तो अगर ये ओवरसोल्ड की तरफ होगी तो यहाँ पे पुट राइटर्स एक्टिव होंगे, अगर ये ओवरबॉट की तरफ होगी तो यहाँ कॉल राइटर्स एक्टिव होंगे। तो ये आपको ट्रेंड फाइंड करने में बहुत अच्छी मदद करती है। लेकिन ये आप पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, भैया हो गया ख़त्म, चलो चलो बंद करते हैं,
वो नहीं है। मैं आपको इसके कुछ लॉजिक्स और कुछ वो बताता हूँ और जो आपको आगे काम आएंगे, ठीक है। ये तो होगी एक रेंज, ठीक है। पुट कॉल रेशियो निकालना मैंने आपको बताया कि कैसे निकाला जाता है। अब इसके क्या आगे कंसिडरेशन है जिसे हमें देखना है। ये मैंने अगस्त की फर्स्ट एक्सपायरी पकड़ी है, क्योंकि ये तो मंथ एंड एक्सपायरी है, इसमें तो कोई आपको देने का कोई वो बनेगा नहीं। अब मैं आपके पास वीक की एक्सपायरी पकड़ता हूँ, निफ्टी की एक्सपायरी का ये मैंने आपके सामने एग्जांपल पिक किया है। तो इसकी जो पुट रेशियो आ रही है आप देख रहे होगे 81089, और जो कॉल साइड का आ रहा है वो 62657, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो इसकी पुट कॉल रेशियो आ रहा है 1.29, ठीक है। और अब मैं लूँगा अगस्त की मंथ एंड का एक्सपायरी, वहाँ पे पुट की रेशियो 255620 आ रही है और कॉल की वैल्यू आ रही है 198327, ठीक है गाइस। अब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो इसका पुट कॉल रेशियो आ रहा है 1.28, ठीक है। अब ये दोनों न्यूट्रल हैं और दोनों सेम है, ठीक है ना। अब आप कई बार देखते होंगे कि वीकली एक्सपायरी का मान लो ओवरसोल्ड है या न्यूट्रल है, मतलब कि ठीक है न्यूट्रल है, और मंथली एक्सपायरी ओवरबॉट है। अब वो उस एक्सपायरी में क्या होगा, अगर वो थोड़ा सा निफ्टी 150-200 पॉइंट ऊपर बढ़ के आएगी, ठीक है, तो सडनली बहुत ऑब्वियस होता है कि मंथली एक्सपायरी पहले ही ओवरबॉट की तरफ जा रही है तो एक्सट्रीम ओवरबॉट की तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। और जैसे मैंने हमेशा आपको एक RSI बताया था कि भी आप डेली देखते हैं तो उसको वीकली पे भी चेक कीजिए, ठीक है। RSI का वीडियो भी लर्निंग प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे RSI भी देख सकते हैं। देखो ऐसे ही कंसिडरेशन होते हैं, एक दूसरे से ये अपने आप तालमेल मिलाते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। हर किसी इंडिकेटर का अपने आप कोई ना कोई कनेक्शन ऑटोमेटिकली निकलता चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो हर चीज़ आपको काम आएगी, फेवर में आएगी। कोई अकेला इंडिकेटर आपको नहीं कुछ करा सकता, ठीक है। तो ये मैंने देखो एक अगस्त के हमारे पास अब हमारे पास एक पुट कॉल रेशियो निकल के आ गया जो न्यूट्रल बताता है, जो ये कहता है कि भैया ना मैं ओवरबोट हूँ ना मैं ओवरसोल्ड हूँ अगस्त के अंदर। अब बट ऑब्वियस सी बात है, मार्केट यहाँ से अगर मूव करती है ऊपर की तरफ तो आपको बोलो बट ऑब्वियस सी बात है PCR भी बढ़ेगा। अब PCR बढ़ेगा, वीकली का भी बढ़ेगा, मंथली का भी बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वीकली का बढ़ेगा और मंथली का नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो है कि दोनों न्यूट्रल है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मंथली ओवरसोल्ड होता है, वीकली ओवरबॉट होता है, और मंथली ओवरबॉट होता है, वीकली ओवरसोल्ड होता है। यानी कि वहाँ पे मार्केट जो है इस वीक तो ऊपर आ सकती है, जैसे हम कह देते हैं बियर ट्रैप, बुल ट्रैप, ये फंसाने आई थी। तो सर वो क्या है ना, यूट्यूब वालों को अपने फंडे अपने हथकंडे अपनाने, तो ऐसे ऐसे लोगों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि वो अगर वो सही में अगर उसको कुछ आता है तो उसने क्या स्टडी करके क्या लॉजिक लगा के वो आपको वो बताया था कि भैया इस हफ्ते तो मार्केट सिर्फ ट्रैप करने ऊपर आई थी, अदरवाइज़ ये बियर ट्रैप था या बुल ट्रैप था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्टडी करनी पड़ती हैं, बैठना पड़ता है, सब कुछ चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो PCR आपको ट्रेंड फाइंड करने में बड़ा मदद करता है। जैसे अभी लोग बोल रहे हैं कि यार मार्केट गई, कोई कहता जी मार्केट ऊपर आएगी। अब आपके सामने मैंने अगस्त की पिक्चर निकाल के रख दी कि स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल है, ना ये ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम बुक करेंगे, सर यहाँ से करेक्शन को आया, मार्केट तो बुल रन में है, तो सर ये चीज़ें नोटिस करनी होती है कि वीकली और मंथली का PCR तालमेल ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर वो तालमेल ठीक नहीं है तो एक दो अगर मान के चलो ओवरबॉट है लेकिन वीकली ओवरसोल्ड है तो वो इस वक्त की एक्सपायरी में ऊपर आ सकती है, लेकिन उसका ट्रेंड जो है करेक्शन देने के लिए तैयार हो रहा है। अगर उसने उसी वीक में एक दिन चढ़ के करेक्शन दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो एक बड़ा करेक्शन दे जाती है। जैसे आपने सडनली पीछे देखा होगा 15,900 से सडनली गिरी वो। देखो जो मेरा डाटा मुझे कह रहा था 700 तक ही कह रहा था, लेकिन वो बाद में आ गई। जब मैंने अगले दिन का भी डाटा देखा, मैंने वीडियो देख के पहले ही कंफर्म कर दिया था कि भैया 580 से लेकर 600 तक आएगी और यहाँ पे आपको बाइंग बनती है, यहाँ पे ये बियर ट्रैप मारेगी। और वहाँ सब फंसे, वहाँ सब फंसे। क्यों? उसका रीज़न ये था कि मंथली ओवरसोल्ड होती जा रही थी और वीकली न्यूट्रल थी।
तो वीकली भी 580 से मैंने पहले बोला कि ओवरसोल्ड होना शुरू हो चुकी है, तब वो वहाँ पे 0.60 तक आ गई थी और फिर बाद में वो 0.45 तक आ गई थी और 500 से 80 तक आते आते वो 0.40 पे बंद हुई थी। तो सर इतना दोनों ही जब ओवरसोल्ड होगी तो वहाँ से बाउंस बैक तो बनता ही बनता था। मैंने आपको कितनी बार वीडियोस में बताया, टेलीग्राम पे भी बताया कि भैया वहाँ से वो बाउंस बैक करेगी, लेकिन वो डर हो जाता ना, इतनी गिर गई क्या 150 बॉन्ड बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ेगी। ठीक है, अब फिर कई लोगों बोले सर बैंक निफ्टी तो इतना नहीं बढ़ी। सर बैंक निफ्टी जब बढ़ती है ना, उसका पीसीआर अलग है, इसका पीसीआर अलग है। ठीक है, बैंक निफ्टी का अलग फंडा है, निफ्टी का एक अलग फंडा है। ठीक है ना, तो हर किसी की अपने पीसीआर तो अलग अलग चलेंगी ना। ये तो है नहीं कि भैया निफ्टी का जो पीसीआर होगा वही बैंक निफ्टी का पीसीआर होगा। ठीक है ना, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वाइल्ड मूवमेंट दिखाती है, वो 100-200 पॉइंट उसके लिए वेरी नहीं करते। 34,800 से लेकर 35, वैसे तो 34,900 तक ही लग रहा था मुझे, लेकिन चलो मुझे वो लग रहा था कि वो एक गैप फिलअप रह रहा है इसलिए 800 के आसपास आ सकती है, लेकिन वो वहाँ से 400 पॉइंट और नीचे चली गई। ठीक है, वो एक्सपायरी मूव करके नीचे चली गई। तो बोलेंगे सर आप वापस से तो इतना आई नहीं हो, इतना तो ऊपर आई नहीं हो, तो 35 पे आगे रुक गई है। सर आपको एक ही दिन में सबको थोड़ी ना पकड़ा दिया जाएगा। पीसीआर होता है, डाटा भी होते हैं, आरएसआई भी होगी, और भी बहुत सी चीज़ मैटर करनी पड़ती हैं। ग्लोबल फैक्टर भी कई बार मैटर करते हैं, कई बार न्यूज़ का भी कोई इफेक्ट रहता है, रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है, तो ये सब चीज़ें भी चलती है। इंडेक्स को ऐसे भी मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन हमें पीसीआर हमारे को उस चीज़ की बहुत सही इंडिकेशन, हमें ट्रेंड की इंडिकेशन दे देता है कि भैया मार्केट किस तरफ को ज़्यादा अब ओवरबॉट है, तो हमें यहाँ पे अपना सौदा बुक करना चाहिए, अपनी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। अगर वो कंसोलिडेट करके भी अपने आप पीसीआर को गिरा सकता है, तो कंसोलिडेशन में तो ना पुट साइड में पैसा बनेगा ना कॉल साइड में। इसलिए यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर अगर वहाँ से ओवरबॉट का हमने सौदा बुक कर लिया तो क्या गारंटी है कि वो हमें नीचे का लंबा करेक्शन देगी कि यहाँ कंसोलिडेट होगी। सर उसके साथ जोड़े जाते हैं लेवल्स। आ गया ना, एक और चीज़ जुड़ गई, कनेक्शन टू कनेक्शन जुड़ता चला जाएगा। फिर आप लेवल्स आगे, वहाँ पे हमें मदद करते हैं हमारे लेवल, वहाँ हमारे को सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे लेवल्स। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से लेवल्स के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ कि लेवल तो आपको हर जगह बचा के ले जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, सिर्फ लेवल पकड़ना सीख लो, तो आपको इन सब चीज़ों का 50% ज्ञान तो ना आता भी ना हो ना, तो भी आप बच जाओगे। वहाँ होंगे स्टॉप लॉस छोटे रिवार्ड बड़े, स्टॉप लॉस छोटे रिवार्ड बड़े, अगर आपने लेवल्स के ऊपर अपनी पकड़ बना ली तो। ठीक है, चलो ये भी अब एक चीज़ होगी, लेवल भी आपके नेस के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो अब आप देख रहे होगे कि अभी तो ये सब चीज़ें हमें आगे फॉलोअप करनी पड़ती हैं। जैसे पूरी मार्केट बोल रही थी सर तबाही क्रैश, तो मैंने बोला था नहीं आएगा क्रैश, इतनी ओवरसोल्ड मार्केट पहले ही हो चुकी है, उसके बाद जगह ही नहीं है गिरने के लिए। एक आध दिन के लिए एक्सपायरी के लिए मैंने पहले बोला था कि थोड़ा बहुत नीचे रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सपायरी में भी लास्ट में धमाका ही मारा ऊपर की तरफ। नीचे तो आई क्योंकि उन्हें जो जगह देनी होती है गेट वे के लिए वो निकालने के लिए दिया राइटर्स को, उसके बाद फिर एकदम से झटके में 50-60 पॉइंट ऊपर खड़ा कर दिया उसने जाके। तो ये गेम होती है और ये तरीका होता है। तो आप इन सब चीज़ों को भी नोटिस कीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर पीसीआर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसके साथ आप लेवल जोड़ देंगे ना, आपको यार दिन में 1 या 2 ट्रेड उसके हिसाब से मिल गई ना, आपका काम हो गया। पूरा दिन थकने मरने की ज़रूरत नहीं, अपना प्रॉफिट लीजिए, साइड होजिए। इसलिए बोलता हूँ प्रॉफिट लॉक इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लॉट ज़्यादा है ट्रेल कर लो, लेवल है लेवल के हिसाब से चलो। तो अब ये है, मैंने आपको पीसीआर के बारे में बताया, आप इसको स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इंडेक्स पे, लेकिन ज़्यादा इसकी वैल्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। ठीक है, कोई भी इंडिकेटर या कोई भी चीज़ उस दिन फेल हो जाती है जिस दिन कोई न्यूज़ हो। ठीक है ना, तो वो एक दिन का इफेक्ट होता है, तो उसका इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि देखिए जिस दिन न्यूज़ आती है ना उस दिन कोई टेक्निकल कोई डाटा वाटा कुछ काम नहीं करता, उस दिन वो हावी होती है ना, तो एक पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग आती है। पैनिक सेलिंग तो सुना होगा ना, पैनिक बाइंग मेरे मुंह से सुन रहे होगे आप। नहीं तो लोग बोलते हैं कि सर ये बाइंग फेक है, वो सर पैनिक बाइंग भी होती है, क्योंकि जब पता है न्यूज़ का इफेक्ट है और लोगों को ये न्यूज़ बैड लग रही है, बिग प्लेयर्स ने उसको पहले से डिस्काउंट किया होता है, मार्केट ने भी उसको डिस्काउंट किया होता है, वो उसमें ज़बरदस्ती बाइंग करते हैं। और इतनी बाइंग करते हैं कि भैया जो आप पुट लेके या कॉल बेच के बैठे होते हो ना, जब तक वो सबकी कमर ना तोड़ते हैं उसमें बाइंग करते ही रहते हैं।
फिर वो वहाँ पे मजबूर करते हैं अब आप बाइंग करो, अब हम यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करें। तो ये देखो मैंने आपके लिए एक पुट कॉल रेशियो पे एक वीडियो बनाया है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू आ रहा है या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मैं बिल्कुल नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर के ऐसे बताया है कि जैसे कि वो इजीली यूज़ कर सकता है फ्रेशर भी। उसका रीज़न क्या है कि मैं किताबों वाली नहीं बताऊँ सर दिस इज़ दैट दिस इज़ दुस ये वो, अरे यार कोई पता नहीं काय को घुमाना यार, करना तो काम उसको वैसे ही है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में बाद में समझाओ जिसको हर आदमी को समझ में आ जाए। काय को गोल गोल घुमाऊँ मैं, इतना ये जोड़ लेना ये फार्मूला लगा देना। मैंने आपको सिंपल फार्मूला बता दिया, सिंपल आपको रेशियोस दे दिए, कहाँ कॉशियस होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। फिर जब आप कहोगे सर न्यूट्रल में सर लेवल है ना आपके पास, डाटा आया था फिर उसके बाद ऐसे ही है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इंडिकेट करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अब आपको ओवरबोट पे कॉन्शियस होना चाहिए और ओवरसोल्ड पे। अगर वो ओवरसोल्ड की तरफ जा रही है तो अगर आपने उसको सेल किया हुआ तो वहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, जाने दीजिए थोड़ा बहुत और नीचे जाती है, लेकिन वो रिवर्सल के कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि वो 0.60 से घूमेगी, 65 से घूमेगी, 70 से घूमेगी या 40 से ही घूमेगी। तो हम कॉन्शियस होते रहेंगे, लेवल हमें ट्रेल करवाते रहेंगे। अब हमें एक लग जाएगा कि यार इस लेवल पर अटक रही है और हमारा एक प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है या कुछ भी नहीं बढ़ रहा, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो जाना तो उसको अभी यार 40-50 पॉइंट है, लेकिन वो प्रीमियम इतना दे नहीं पाएगी। इससे बेटर है कि हम अपना प्रीमियम लेकर निकल जाते हैं और वेट करते हैं, इसको प्रॉपर रिवर्सल होने देते हैं। जहाँ वो वहाँ से रिवर्सल करेगी तो हम अपनी बुलिश पोजीशन बनाएंगे। ऐसे ही अगर वो बुलिश ओवरबॉट की तरफ होगी तो प्रॉपर उसको जाने देते हैं। जहाँ पे जाकर ये अटकेगी और रिवर्सल के साइन देगी तो हम अपनी बियरिश पोजीशन बनाएंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि बायस मत हो। बुल रन में भी करेक्शन आएंगे, बियर रन में भी अपसाइड करेक्शन आएंगे। तो मार्केट कभी सीधी लाइन में ऊपर नहीं और सीधी लाइन में नीचे नहीं, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन और क्वेरी टेलीग्राम में पूछिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके गाइस, बाय।